सके तो कबूतर कैसे लेके आ गए? बिल्कुल ऐसी ये सब जो लोग झूठ बोलते हैं बैठ के। मेरे वालिद साहब इंडिया से कबूतरबाजी करते आए, उन्होंने तो आज तक एक कबूतर नहीं लाए, सब यहाँ आके बनाए हैं। झूठ है, झूठी स्टोरी है जी। असी है जी नवाब सिंह जी, असी है जी फलाना, असी जी टमकाना। ये क्या था? ये सब यहाँ आके कबूतर बनाए हैं। हम यहाँ की पैदावार है, यहाँ हमने कबूतर बनाए हैं। मैं कह दूं जी मेरा प्योर इंडिया मियाँ वाली से फिरोजपुर छोनी में काम करते थे, वो वहां से झूठ है ये सब। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बताएं। इतनी अकल है तो घर पे जाओ, अब किसी दोस्त से किसी दर्जी पे जाके अच्छी अकल से कबूतर खरीद के लाओ, जोड़े बनाओ और उड़ाओ। तजुर्बा है तो उड़ते हैं। हाँ, अच्छा उस्ताद जी मुझे ये बताएं कि जो अब बन गए हैं, जैसे चीने सलारे बन गए हैं जी जी कमगर कबूतर, इनके बारे में बताएं कि ये कबूतर कैसे बन गए हैं, लोगों ने बना लिए? बेसिकल नीले कबूतर थे, अच्छा। उनमें कलसीरा कलदुबा डाल दिया या चीनी डाल दी, वो उससे वो बन गए हैं। लेकिन वो उनकी जो आई है ना, ऐसी है कि जैसे कंधारी अनार का एक दाना आंख पे रख दिया, रेड आइज है वो। लेकिन वो बेइंतहा परवाजों के मालिक है। साहिबाल में हमारे थे तो वहां से खत्म हुए, ये बाली बलोच को आए हैं तो बकाया हमें नहीं पता कि क्या स्टोरी है क्या नहीं स्टोरी है। अब ये गाजी भाई ने इतने अच्छे इंटरव्यू दिए, इन्होंने भी यहाँ ही बनाई है, कोई इंडिया से तो नहीं लाए थे। नहीं, इनके वालिद साहब तो पठान थे, ये इधर थे, इन्होंने तो इंडिया से नहीं लाए या अफगानिस्तान से नहीं लाए, ये पाकिस्तान से बनाए हुए। बाकी ये असल में ना बॉर्डर बहुत क्लोज है, हमारे नजदीक है। हमारे कबूतर जब बुलंदी में घर पहुंच जाते हैं ना तो वो बॉर्डर के पल्ली तरफ ही जाते हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया में कबूतर पकड़ लेते हैं, इंडिया में बहुत लगी होती है तो वो कहते हैं ये हमने जासूस पकड़ लिया पाकिस्तान का। तो इसी तरह इंडिया से भी कबूतर बहुत से यहाँ आते हैं। तो जैसे गुड्डू भाई के वालिद साहब इंडिया से आए, उनको वहाँ की नस्लों का पता था। तो जो पुराने लोग थे उन्होंने जो नस्लें वहाँ देखी थी, जब वो कबूतर बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आए हैं, सियालकोट या कसूर, गड्ढा सिंह, जो नजदीक बॉर्डर हमारे लगे हैं, तो वहाँ से उस्तादों की नज़र से तो ये चीज़ें नहीं बच सकती। बिल्कुल तो वो फिर उन्होंने ही बताया कि ये कौन कौन सी नस्लें हैं। और फिर आप जैसे भाई जो सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, आप लोगों ने लोगों में बहुत शौर पैदा किया। जब से ये रसाले आए हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को पता लगा कि कौन सी नस्ल किसको कहते हैं, नहीं तो पहले किसी को पता ही नहीं था। बिल्कुल खास तौर पे देहातों में चले जाइए आप तो उनको यही नहीं पता था टैडी कहते किसको है। नाम सुना तो वो छोटे कद के कबूतर को कहते थे ये टैडी है। टैडी है, हालांकि टैडी भी कबूतर का नाम नहीं, नाम तो हमने और आपने ही दिए हैं। बिल्कुल ऐसे। अब मैंने ये आपको हरा कबूतर दिखाया, सबज चीनी मादी दिखाई है, ये जोड़ा बना, इसके जो बच्चे निकल रहे हैं उनको मैंने सांप नाम दे दिया। बिल्कुल मैंने अपनी मेरे घर की ब्रीड है, मैंने उसको अपने नाम से चलाई है। बिल्कुल तो इसी तरह हर इंसान ने अपनी ब्रीड अपने नाम से चलाई है। कोशिश हर एक ये रही है तो जिसकी ज्यादा कामयाब होगी तो ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उस्ताद जी ਤੁਸੀਂ बड़े पुराने खिडारी हो, ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਅੱਜ ਤੋਂ 20 साल पहले कभी कोई टैडी उड़दा वेख्या तुसी? टैडी तकरीबन कोई 30-35 साल से मुतारफ है, क्योंकि ये जो टैडी थे ना ये हाजी करीम बख्श के थे। अच्छा, ये असल में थी अली वाली मादी, ये जाके छप्पड़ पे गिर गई तो ये वहां से पकड़ के ला के एक छोटे से कद का बंदा था जिसका नाम टैडी था। तो ये कबूतर मियाँ साहब के पास आए, बिके बैरों के पास चले गए, उन्होंने फिर टैडी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कबूतरों का नाम टैडी दे दिया। कबूतर तो बेसिकली लंबे या छोटे तो है नहीं है कि जो टैडी कह दे कि ये टैडी कबूतर है। मिस्से और सियालकोटियों की क्रॉस में टैडी बने। बिल्कुल ऐसे, एक तरफ से मिस्से, दूसरी तरफ सियालकोट, उन्हीं की जो क्रॉस। और दोस्तों मैं एक आपको बहुत बड़ा इंकशाफात करने लगा हूँ कि लोग कहते थे जी सगीदा टैडी या फलानेदार टैडी, जो मियाँ के टैडी होंगे उनके लाल रंग का चट्टा लाजमी कबूतर का होगा, वरना लाहौर में जितने मर्जी टैडी देख लो किसी का चट्टा लाल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। अगर वो है तो वो मियाँ नजीर के घर का लाल, वो लाल परी उनको मारते थे। हर कबूतर में लाल परियों का क्रॉस दिया और उन्होंने वाकई कबूतरबाजी को बहुत आगे, आज तक लाख रुपए का कबूतर कोई नहीं बेच सका, वो लाख का ही बेचते। अच्छा उस्ताद जी ये भी बता दे, लोग कहते हैं प्योर टैडी, टैडी तो है ही क्रॉस में। प्योर टैडी मैंने तो कहा कि अभी वो अली वाले कबूतर में से उन्होंने डाल के क्रॉस बना के टैडी बल्ले मच्छे वाले, लेकिन मियाँ नजीर साहब के चीने कबूतर टैडी हैं। उनके जौनसिरे कलसिरे नहीं है कि भी आप कहते हैं कि जौनसिरे कलसिरे नहीं, चीने कबूतर टैडी है बल्ले मत्थे वाले। क्योंकि मैं तो वहाँ जाता रहा हूँ, जादूगर कबूतर उनके जो जैनमन टैडी जादूगर है, जिनको मियाँ साहब प्यार से जादूगर कहते थे कि बेटा मेरा कहीं भी नहीं हाथ चलता तो मैं टैडी किसी कबूतर में क्रॉस कर देता हूँ जादूगर का, वो वाकई जादूगर बनते थे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये हमारे गाजी वाला है, इनके पास बहुत अच्छी ब्रीड है, इनके कबूतर बहुत अच्छे हैं, मुझे सबसे ज्यादा इनके कबूतर अच्छे लगते हैं। बिल्कुल क्योंकि ये आप खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल ऐसे हर किसी से मोहब्बत करने वाले।
हर किसी को इज्जत देने वाला है। यही एक बड़कपन होता है कबूतरबाजी का। बिल्कुल ऐसे ये ही जी है। प्यार का शौक है। मैं शौक जो कर रहा हूँ तकरीबन मुझे भी 81-82 से शौक है। अच्छा, लेकिन अच्छा। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी कबूतर बेचा है जी, और जी, ना ही बिल्कुल। कभी कोई कबूतर खरीदा है। बिल्कुल ऐसे ही और है। पूरे लाहौर में जितने भी उस्ताद हैं, मेरा आधे से ज़्यादा के साथ तो फैमिली तल्लक है, पर्सनल अपना। ये भी बिल्कुल। आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि कभी भी किसी के घर से कबूतर नहीं लेके आए। बिल्कुल जिस ऐसे भी ही। दोस्त भाई ने कहा कि कबूतर ले जाओ, उन्होंने कहा कि यार आप खुद अपने हाथों से 2 बच्चे छोड़ लें, लेके नहीं जाने मैंने। तो बिल्कुल ये ऐसे ही। प्यार का सौदा होता है। तो इसी तरह मेरा ख्याल है एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटता रहे ना इंसान, तो बिल्कुल। उसमें फिर कुछ अल्लाह ने खुद अपनी भी अकल आपको दी है, तो आप उससे आप अपनी ब्रीड भी बना सकती हैं। बिल्कुल अगर आप ऐसे। कहें कि अच्छा कबूतर मैं खरीदने जाऊं, तो अच्छा कबूतर आपको खरीदने में नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसे हर ही। एक ने देना 2 नंबर ही है, कह के 1 नंबर, और पैसे मुंह मांगे मांगने हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। हम लोग इन चीज़ों में नहीं रहे, तो अल्लाह का बड़ा करम रहा है कि हमें आप जैसे यार दोस्त, प्यार करने वाले दोस्त हैं, तोहफा देते हैं, हमसे तोहफा लेते हैं, हमें तोहफा देते हैं, तो उसी से हमने भी अपनी ब्रीड थोड़ी सी सीधी की है। तो बिल्कुल। लेकिन लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ हट के वो आपने देखी है बिल्कुल ऐसे कि ही है। मतलब कि लोगों की तरफ टैडियों की लाइनें लगी होंगी और फिरोजपुरी, कमगर, यहाँ आपको सिर्फ हरे नजर आएंगे, काले मुंह वाले नजर आएंगे या तांबड़े तांबड़े सिर्फ नजर ये। आएंगे। क्योंकि शौक वो करें जो दूसरों से हटके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहरहाल ये जो मेरे 3 ब्रीडर नस्ल है ना, आप यकीन करें कोई सोने का कबूतर भी लाके मुझे दिखा देता है ना, मुझे वो नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल क्योंकि ऐसे। इनसे मोहब्बत ही इतनी हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। ये मेरे हर मुताबिक जो मैं चाहता हूँ इनसे, या या जो मेरी डिमांड है उसके मुताबिक आजमाया हुआ है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। रिजल्ट तो इससे अच्छे, मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता कि इससे अच्छे कबूतर मैंने किसी के पास देखे हो या किसी के पास होंगे, इनसे भी अच्छे होंगे। बिल्कुल ये ऐसे। भी आप जैसे दोस्तों के घरों से आए हैं, लेकिन मेहनत है, जितनी आप कर लेंगे उससे उतना बेहतर होगा। अच्छा उस्ताद जी, ये कबूतर अगर हम टैडियों में ये डालें तो कभी आपने ट्राई किया रिजल्ट लेके इनका? जी जी बिल्कुल रिजल्ट लेके दिया है। अभी भी मैंने तांबड़ी जो मैंने अभी पट्टी आपको दिखाई है, इसके साथ टैडी कबूतर मारा हुआ है। अच्छा। और पिछले सीजन मैंने बच्चे 2 छोड़े थे, जी जी। और दोनों ही तकरीबन कम से कम 8-8 10 दफ़ा रात रह के एक माशाल्लाह। ज़ाया हो गया और एक मेरे पास ऊपर है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। अभी भी एक बच्चा पाल रहा है। जी, जी। तो ये जो टैडी है, मैंने जो भी आपको दिखाए हैं, टैडी, सांप और ये मेरे जो काले मुंह वाले हैं, ये जिस भी जगह पे मैंने मारा, जी जी। इसका 200% रिजल्ट आया। क्या बात है। और एक मेरे पास बटेरे कबूतरों की ब्रीड है, जी। वो भाई की तरफ पड़ी है, पठा मेरे पास नर पड़ा होगा, वो मैं भी आपको शौक करवाता हूँ। जो आप कह रहे थे ना काली आंखों वाले आ रहे हैं, जी 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 बिल्कुल। तो वो आपके जैसे एक भाई ने सियालकोट से गिफ्ट किए थे, अच्छा। 35 वाले और बटेरे। तो अच्छा। मैं उड़ाता रहूँ, बड़ा मेरे पास आंथा घोड़े, तो फिर वो 8-10 पीस आए हुए थे, उनमें से 3-4 ज़ाया करने के बाद जो 3-4 थे वो मैंने जोड़ों के लिए रोक लिए। सही, लेकिन सही। उनका भी जिधर भी क्रॉस रिजल्ट दिया, मैंने कभी प्योर करके नहीं लगाया जोड़ा, बिल्कुल ऐसे ही है। प्योर करके नहीं लगाया जोड़ा, हमेशा मैं क्रॉस में लगाता हूँ। और ये कबूतर जो है ना, ये आपसे और हमसे ज़्यादा समझदार है। बिल्कुल आप ऐसे। किसी भी उस्ताद हैं जो पुराने उस्ताद हैं, उनकी हम कदर करते हैं, वो तो कबूतर को हाथ में पकड़े बगैर ही बता देते थे कि ये इसके साथ लगा दें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आजकल ऐसे उस्ताद नहीं है। लेकिन बिल्कुल। आजकल के उस्तादों के लिए जो अपना मेडिसिन उस्ताद है ना, जी, उनके जी। लिए बड़ा मैं आसान सा एक टोटका नुस्खा बताता हूँ। अच्छे 10 कबूतर ले लें, अच्छी 10 मादियाँ ले लें, एक बिल्कुल। खुले में छोड़ दें उनको, आपसे हमसे ज़्यादा अक्ल है। वो जो जोड़े लगेंगे ना, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि उसमें से कम 7 जोड़े या 8 जोड़े पास होंगे आपके गारंटी से। ना होंगे तो आप मुझसे आके गिला कर लीजिए। क्या बात है, जबरदस्त चीज़ है। वैसे आप उस्ताद किसी को 10 जोड़े लगवा लें, मुश्किल से 1 आधा जोड़ा शायद पास हो, बिल्कुल ऐसे और ही। वो भी पता नहीं कितनी उस्तादी के बाद। लेकिन ये छोटी सी उस्तादी है कि अच्छे 10 कबूतर और अच्छी 10 मादियाँ। रंग नहीं देखना आपने किस रंग की हैं बिल्कुल ऐसे या ही। किस नस्ल की हैं, हो अच्छे, ब्लड अच्छा होना चाहिए। खून, 2 चीज़ें हैं कबूतर में, एक ब्लड अच्छा होना चाहिए, दूसरा उसकी आंख में नूर होना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसे। 2 चीज़ें हैं कबूतर के लिए, कि ब्लड अच्छा हो और उसकी आंख में नूर है, तो उसे कोई गर्मी सर्दी कुछ नहीं कहती। सही। तो आप अच्छे 10-10 पीस या 5-5 पीस छोड़ के आप रिजल्ट ले लें, तो आपको जी। खुद ही, मैं जोड़े नहीं लगाता, मैं इसी तरह अंदर फेंक देता हूँ। बिल्कुल। जब इनको रेस्ट देनी है, लैदा हो जाने, उसके बाद जब वापस आने ये ऊपर से, फिर ऐसे ही अंदर चले जाने, जो मर्जी जिसके साथ मर्जी लगे। और जिस मर्जी खुडे में से, जिस मर्जी जोड़े के नीचे से जो आपको सबसे बुरा लग रहा है ना, उसका बच्चा भी ले जाके आप ट्राई करके देख लेगा। क्या जिस बात है। तरह आपके कबूतरों के कुंदे हैं ना,